वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज से चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा था, उसकी मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दी है, जिसमें हमने दो रेशियो के बारे में डिस्कशन किया है, लिक्विडिटी रेशियो एंड करंट रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो के कुछ फॉर्मूलेज मैंने दिए हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 6 रेशियोज़ के फॉर्मूले हैं, जिसमें एट प्रेजेंट हम करंट रेशियो को डिस्कस करेंगे। करंट रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है? 2:1। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो की हम स्टडी करेंगे। पेज नंबर 4.91 टी.एस. ग्रेवाल। क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। इसमें ट्रेड रिसीवेबल सन्डी डेटर्स 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000, मार्केट सिक्योरिटी 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, बिल्स पेबल 20,000, क्रेडिटर्स 1 लाख, डिवेंचर्स 4 लाख, स्टॉक 80,000, एक्सपेंस पेबल 80,000। सो इसे करंट रेशियो में हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशियो। मार्केटेबल सिक्योरिटी मीन्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। किस में आएंगी हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटी आएगी हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जितनी भी हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होंगी। तो आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला पता है, जितनी भी आपकी करंट एसेट्स हैं और जितनी भी करंट लायबिलिटीज़ हैं उन्हें हम ऐड करेंगे। नाउ सी द फॉर्मूला। लिक्विडिटी रेशियो हमारे 2 होते हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो हमको एसिड रेशियो एंड क्विक रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो हमारे 2:1 आइडल होते हैं, लिक्विड रेशियो 1:1 आइडल होते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट या क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। करंट एसेट का फॉर्मूला होता है करंट इन्वेस्टमेंट प्लस स्टॉक प्लस स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स प्लस बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और प्लस अदर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्लियर है। करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग प्लस ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सो इस तरीके से हमारी करंट लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ये फॉर्मूला अगर हमें याद है आराम से हम निकाल लेंगे। क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट, जितनी भी हमारी करंट एसेट थी इधर, माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इससे हमारी क्विक एसेट निकल जाती है। और करंट लायबिलिटीज़ निकालने का होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो ऐड होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ऐड होंगे क्योंकि ये सारी करंट एसेट्स होती हैं। कैश भी हमारे करंट एसेट में आता है, स्टॉक भी, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। इन सब के अमाउंट हम ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा? 4 लाख। देन करंट लायबिलिटीज़ में हमारे बिल्स पेबल क्रेडिटर्स एक्सपेंस पेबल्स ऐड होंगे तो हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा? 2 लाख। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देन हमारे आइडल रेशियो आ जाएंगे 2:1। इट मीन्स कंपनी की पोजीशन आइडल है क्योंकि रेशियो 2:1 है। इससे कम आते तो कंपनी की पोजीशन डाउन है, अगर इससे और अच्छा आते तो कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल एसेट, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशियो। टोटल एसेट में हमारी फिक्स टेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और प्लस करंट एसेट ऐड हो जाएंगे। टोटल अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। फिर टोटल एसेट्स में हमारी फिक्स टेंजिबल एसेट, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। तो करंट एसेट हमें कैलकुलेट करनी है।
सो इसकी कैलकुलेशन का टोटल एसेट में 5 लाख की दे रखी है, फिर टेंजिबल एसेट 2,50,000 की, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख की, और करंट एसेट, तो करंट एसेट हमारी निकल के आ गई 1 लाख। फिर टोटल एसेट का एक और फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस प्लस करंट लाइबिलिटीज़, होता है एक फॉर्मूला। तो हम टोटल एसेट का फिर फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल एसेट शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी और प्लस करंट लाइबिलिटी, इस तरीके से हमारी करंट लाइबिलिटीज़ निकल जाएगी। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी की आ जाएगी 50,000। इसमें आपको फॉर्मूले सारे याद करने होंगे। अपना एक पेपर बनाइए, उसमें हर जगह फॉर्मूले लिखिए, जितने जितने मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, फिर उसे लर्न करिए, तभी ये चैप्टर क्लियर होगा, क्योंकि फॉर्मूलेज बेस्ड है। फॉर्मूले याद होंगे तभी ये चैप्टर अच्छे से हो पाएगा। फिर इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ आपकी आ जाती है, फिर करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, देन 2:1 आ जाएगा। ओके, क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वर्किंग कैपिटल इज 9 लाख, ट्रेड पेबल्स 90,000 एंड अदर करंट लाइबिलिटी आर 2,10,000, कैलकुलेट करंट रेशियो। ओके, तो वर्किंग कैपिटल आपकी दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। चलो देखते हैं इसे। वर्किंग कैपिटल हो गई 9 लाख की, करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट लाइबिलिटीज़ निकल गई। वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल रखी, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करी, तो करंट एसेट हमारी कितनी आ गई 12 लाख। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे करंट रेशियो का, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, देन हमारा 4:1। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर। देन आते हैं 5th क्वेश्चन पे। वर्किंग कैपिटल 1,80,000, टोटल डेट्स 3,90,000, लॉन्ग टर्म डेट्स 3 लाख, कैलकुलेट करंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल है, टोटल डेट्स हैं दे रखे हैं, और लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं, और कैलकुलेट करना है हमें करंट रेशियो। पूरा चैप्टर फॉर्मूले बेस्ड है, फॉर्मूले याद होंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल, टोटल डेट्स, जिसे हम करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट। अब करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि हमारा ऊपर फॉर्मूला हम जानते हैं ये था, टोटल एसेट इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी। सो उससे ही एक फॉर्मूला ऐसे भी बनता है हमारा, वर्किंग इधर लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं इतने, जितने भी हमारे टोटल डेप्स होते हैं, डिबेंचर, टोटल डिबेंचर, उसमें हम लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स माइनस कर देते हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म डिबेंचर होते हैं टोटल डेट। टोटल डिबेंचर्स जो होते हैं करंट लायबिलिटीज़ में आप लॉन्ग टर्म डिबेंचर ऐड कर देते हैं तो टोटल डेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फॉर्मूले को चेंज कर दिया, क्योंकि हमें करंट लायबिलिटीज़ चाहिए। लॉन्ग टर्म दे रखे हैं और टोटल दे रखे हैं, तो टोटल में से लॉन्ग टर्म तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ निकल के आ गई 90,000 के। ओके, फिर उसको 90,000 की हमारी निकलने के बाद फिर हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, देन करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, देन फॉर्मूला लगाएंगे, देन वैल्यू आ जाएगी। कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, बहुत ईजी है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, सिक्स क्वेश्चन और देख लेते हैं। 7th इज योर होमवर्क, इफ़ यू वांट टू डू देन यू कैन, अदरवाइज एग्जाम्पल्स करिए। अगर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो करिए, अगर नहीं करना चाहते हैं क्वेश्चंस तो एग्जाम्पल्स ही प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस में जितने क्लास करवा रही हूँ तो ऑनलाइन क्लास में बस वही नोट डाउन करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, बाकी इलिस्ट्रेशंस करिए।
करंट एसेट्स आपके 7,50,000 है, वर्किंग कैपिटल 2,50,000 और करंट रेशियो कैलकुलेट करना है इसमें। तो करंट एसेट हो गई, वर्किंग कैपिटल हो गए, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी आपकी 5 लाख की निकल के आ गई। करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, देन आपका 1.5:1। सो 7 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। सिक्स क्वेश्चन क्लियर। आपका 1.5:1 आता है, मीन्स आइडियल रेशियो 2:1, उससे कम है, मीन्स कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि जो करंट रेशियो का आइडियल होता है वो 2:1 होता है। नेक्स्ट मैं फॉर्मूले डिस्कशन कर ही चुकी हूँ आपको फर्स्ट PDF एंड फर्स्ट इंट्रो क्लास में अकाउंटिंग रेशियो की। आई होप आपको आज का भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा, 6 क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट में हम एक बार करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो बोथ की स्टडी करेंगे, एंड जितने मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो क्वेश्चन अच्छे से करिए, बाकी इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस करिए अच्छे से। फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूले लर्न होंगे तो आराम से हो जाएगा ये चैप्टर। ओके।